हरियाणा के किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार ने धान की खेती से होने वाले भूजल दोहन रोकने के लिए ये योजना शुरू की है। इसके तहत आपको बता दें, किसानों को धान की जगह मक्का और दलहनी फसलें उगाने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपए की मदद की जाती है, लेकिन किसानों को इसे तानाशाही फैसला बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के मुताबिक प्रदेश के 19 ब्लॉक्स में धान की खेती करने पर रोक लगा दी गई है। अगर किसान यहां अपनी आधी से ज्यादा जमीन पर धान की खेती करते हैं तो वो सरकार से किसी तरह की सब्सिडी नहीं हासिल कर पाएंगे और इस धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद नहीं की जाएगी। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी खट्टर सरकार ने धान की जगह मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए जल ही जीवन है योजना के लिए 7 ब्लॉक को चुना था। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए नकद, प्रति एकड़ 746 रुपए का फसल बीमा और हाइब्रिड सीड देने का वादा किया गया था, लेकिन ये योजना कागज में ही सिमट कर रह गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि खट्टर सरकार एक तरफ 400 करोड़ रुपए की दादूपुर नलवी रिचार्ज नहर परियोजना को बंद करती है और दूसरी तरफ गिरते भूजल की दुहाई देकर किसान के मुंह का निवाला छीनने का काम कर रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बात की हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी से हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरियाणा के गुरनाम सिंह चडूनी जी जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, ये बताएं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना से आखिरकार किसानों में इतना इसको लेकर रोष क्यों है और क्या योजना के लिए किसान एक्सपर्ट्स और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे रायशुमारी हुई है? जो सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत मिशन शुरू किया है और जिसमें एकदम से 19 ब्लॉकों में बड़ी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं कि आधे से ज्यादा जमीन में कोई धान नहीं लगाएगा, जितनी पिछले साल धान लगाई थी उसके आधे से ज्यादा कोई धान नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा तो उसकी सरकार नहीं खरीदेगी और उसको बाकी सुविधाएं भी जो सरकार से मिलती है वो बंद कर दी जाएंगी। यानी एक तरह से सरकार ने बिल्कुल जो है गलत फरमान जारी कर दिया है। ना तो इन्होंने जमीनी सर्वे करवाया है, ना जमीन से जुड़े लोगों की राय ली गई है। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो 19 ब्लॉक्स हैं उसमें डार्क जोन्स बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं, जहां फ्लडिंग होती है। ऐसे में किसानों का कहना है कि वहां धान के अलावा और कुछ फल ही नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? तो क्या जो चिन्हित किया गया है या क्लासिफाई किया गया है डार्क जोन्स में जिन जिन इलाकों को, उसमें कहीं लापरवाही बरती गई है? मैं बता देना चाहूं सरकार को कि इस इलाके में बहुत सा इलाका वो है जिसमें बाढ़ आती है, जो फ्लडेड एरिया है और जहां धान के अलावा कोई फसल नहीं हो सकती। और बहुत सा एरिया वो है जहां एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं निकल सकता। अगर उस खेत में ज्यादा बारिश हो जाए तो उस खेत में भी मक्की और अरहर जैसी फसलें, जो बिना पानी वाली फसलें, वो नहीं हो सकती। लेकिन सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया जिससे बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है किसानों के अंदर। ना तो सरकार ने कोई सर्वे करवाया है और ना पानी के रिचार्ज के और पानी बांधने के कोई प्रयास किए हैं। यहाँ पे इतना बाढ़ का पानी आता है जो नहीं बांधा गया। मेरा सरकार से सुझाव है कि यहाँ पे तालाब बनाने चाहिए, यहाँ पे झीलें बनानी चाहिए। जो फ्लडेड एरिया है, जो पानी बह के वापस समुद्र की तरफ जा रहा है, जिसको निकालने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें प्रशासन की समस्या खड़ी होती है, झगड़े होते हैं पानी निकालने के लिए, उस इलाके में भी एकदम जी धान लगाना बैन कर दिया है। वहां धान के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। किसान दादूपुर नलवी योजना को बंद करने के हक में नहीं थे, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस योजना से आखिर कितने गांव प्रभावित हैं और अगर सरकार इतनी ही संजीदा है जल संरक्षण को लेकर तो इस परियोजना को वापस शुरू क्यों नहीं कर देती? दादूपुर नलवी नहर यहाँ पे निकलनी थी, 10-12 ब्लॉक है जिसमें पानी इसका जाना था और वो सारा डार्क जोन है जिसमें उसका पानी जाना था, लेकिन एकदम आंख मूंद कर उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, बिल्कुल नहर बंद कर दी है, जबकि वो थी ही बरसाती नहर। तीसरी बात, अब की बार मानसून ज्यादा है, अब की बार तो वैसे ही बारिशें ज्यादा है, वैसे ही कोई तुक नहीं बनता है सरकार का धान पे बैन करने का। तो ये जो सब चीजें हैं
ये बिना जानकारी के तय की गई हैं और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बिना आंदोलन करने के। और जो फसलें सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि ये फसलें बीजो, उनको खरीदने की कोई गारंटी सरकार की नहीं है। आज तक 1 क्विंटल कभी वो फसलें हरियाणा में नहीं खरीदी गई हैं और सरकार पे क्या इतबार करें। 7,000 रुपए इन्होंने देने की बात करी है, 7,000 रुपए भी 4 किस्तों में देंगे, कैसे किसान के पास आएगा। और जो पिछले साल इन्होंने प्लान लागू किया था, पिछले साल जो पैसे देने की बात की थी, 1 फुट्टी कौड़ी आज तक किसानों को नहीं मिली है, कैसे इनकी बात पे इतबार करें। तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि इस पे पुनर्विचार करें, और अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।